हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेड विथ लड्डू जी पर। तो लड्डू जी क्यों नाम? क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि हमारे लड्डू जी के नाम से भी कुछ तो होना चाहिए, तो इसलिए ट्रेड विथ लड्डू जी। मतलब मेरा डिसीजन नहीं रहेगा, लड्डू जी का रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं गोल्ड का ट्रेड मेरा भी चल रहा है 0.1 लॉट, 0.01 लॉट है। 30 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले आज बेसिक देखेंगे, शुद्ध देसी बेसिक। ओके, तो खैर अपन ये सारी अभी हटा देते हैं। ये लाइनें सभी अभी हटा देते हैं और अपन इनको भी हटा देते हैं। अभी एकदम फुली क्लीन चार्ट है। तो क्या इसमें हमको देखना है, कैसे समझना है, इस पे हम बात करेंगे। अपना ओपिनियन मैं दूंगा। पहले से ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये केवल मेरे नॉलेज के अनुसार है। मैं भी जो सीखा हूँ, तो जो मार्केट में नए आ रहे हैं या आने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बोलने का तरीका या मेरा बताया हुआ हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। तो आप लोग देख लीजिए, काम या गलत तो नहीं बताएंगे, जो आता है सब सही बताएंगे। और लगभग 2023 से मैं भी स्टॉक मार्केट को अच्छे से देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। तो जो समझ में आया और जो हमारे गुरुजी ने सिखाया, तो इस बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सिंपल सा है कि गोल्ड जो चलता है ओनली फॉर 22 आवर्स चलता है, मतलब 22 घंटे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार चलता है। और आज केवल गोल्ड पर ही बात करेंगे, तो अदर का नहीं लेता हूं मैं उदाहरण। तो गोल्ड जो है 22 घंटे का चार्ट चलता है। 22 घंटे यानी एक दिन में, अगर एक दिन का देखा जाए तो एक कैंडल बनेगी। तो अगर वहीं पर 1 घंटे का लगाया जाए तो पूरे एक दिन का सेशन जो चलता है तो 22 घंटा चलता है। हम्म। तो ये है, ठीक है। अभी डिस्टरबेंस हो सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आप ही को समझ में आने वाला है। 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे तो 22 घंटे यानी कि 22 कैंडल हमको प्ले होती हुई दिखाएंगी। जैसे कि कितने बजे से ओपन होता है ये हमको नोटिस करना है। तो गोल्ड हमेशा, जैसे हमारा इंडियन मार्केट 9:15 में चालू होता है और प्री ओपनिंग 9:08 में हो जाती है, इसी तरह गोल्ड का ओपन चार्ट होता है 3:30 में, यानी कि 3:30 AM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। तो 8 अगस्त को हम देखेंगे कि यहां से मार्केट हमारा ओपन हुआ, ये कैंडल से। 30 कैंडल से देख लेंगे तो कितने कैंडल बनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ठीक है। और 22 के बाद फिर ये 23, 24, फिर वही 25 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग जो है ना, जैसे स्टार्टिंग है मतलब कितने बजे से ओपन होता है एशिया सेशन, तो हमारे गुरुजन ने सिखाया है कि 3:30 में हमारा एशिया सेशन चलता है। तो उनके बताने के अनुसार गुरुजी ने समझाया, जैसे ये गैप डाउन खुल गया, यहां तक तो कंटिन्यू चला, लेकिन अब यहाँ पर ये गैप डाउन खुल गया तो 3:30 में ही खुला है ना। तो अपन आधा घंटे की चार्ट देखते हैं, और आधा घंटा में हमेशा हमें एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज करना है, मतलब हमेशा स्ट्रक्चर को पढ़ना है कि कैसे आ रहा, एक ऐसे आ रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, ऐसे अगर पीछे देखा जाए तो कैसे कैसे दिख रहे हैं, ऐसे आ रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ रहा, फिर ऐसे जा रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे जा रहा।
तो ऐसे ऐसे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमको पैटर्न या स्ट्रक्चर समझ में आएगा, वो भी परफेक्टली। और ये काम करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न काम करते हैं, 100% है। अगर यहीं पर मैं 1 मिनट का लगा के दिखा दूं आपको, तो यहीं 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 मतलब 20 चार्ट बने हुए हैं, तो आप किसको मान लेंगे? तो कम टाइम फ्रेम के चार्ट भी काम करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न जो होते हैं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। तो हम लोगों को नोटिस करना है कि चुल ना मचे, ट्रेड करने के लिए जल्दी 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 पा जाएं, जल्दी पा जाएं, आराम से करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए करें। अगर हम 1 मिनट में देखेंगे तो हर कैंडल में पैसा दिखेगा, हर कैंडल में मोमेंटम दिखेगी, अरे 5 रुपए चढ़ गया, 10 रुपए चढ़ गया। तो हम हर कैंडल में लेने की और बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे ब्रोकरेज और ट्रेड बहुत ज़्यादा होंगे और हमारा पीएनएल जर्नल जो है वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि दिन भर में आप कितना ट्रेड पंच करेंगे? सॉलिड ढूंढेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बड़े टाइम फ्रेम में इतने ही सेटअप मिलते हैं ओनली। तो हम देखेंगे कि 30 मिनट का चार्ट क्या कहता है। जैसे हमारे गुरुजन ने सिखाया है, गुरुजी ने, कि पहली कैंडल को इग्नोर करना है, मतलब पहली कैंडल को अनदेखा कर देना है, कि पहली कैंडल में कूद नहीं जाना, किधर करूंगा। अगर यहाँ पर ओपन हुई और आपने तुरंत मार दिया कॉल का, तो कॉल का तो गया लेकिन क्लोज नहीं हुआ, तो लालच लगी रहेगी, अभी यहाँ तक गैप भरेगा, गैप भरेगा, गैप भरेगा, और यहीं पर लग जाएंगे। और अगर नीचे मार दिया तो फिर ऊपर खींच लिया, मतलब अभी गैप भरेगा, गैप भरेगा, एक नीचे आने लगा तो अरे नीचे जाएगा, मतलब गैप छोड़ दिया, नीचे जाएगा, फिर वो खींच लेगा। तो पहले कैंडल को इग्नोर करना है, ताकि आप बच जाएं इस धोखाधड़ी से कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो सिखाया गया है जैसे कि पहली कैंडल को आप इग्नोर कर दें। तो ये हम फिबोनाची लगाए हैं, फिबोनाची का सेटिंग कर देते हैं सब 0। अपन एक बेस ले लेंगे 50% का, कि पहली कैंडल का जो भी वो है, केवल और केवल बीच का एरिया देखेंगे। ठीक है, तो ये सर ने सिखाया है, तो हमको उनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? जो सर पढ़ाते हैं उनकी बात माननी चाहिए। तो ये हमारा लग गया 50%। मतलब एक्स कैंडल जितनी बड़ी बनी है उसका बीच का जो हिस्सा है, चूंकि मार्केट है तो हमेशा परफेक्ट नहीं चलेगा कि आपको 43,040 में ही रिवर्स करेगा। हो सकता है 42 में चला जाए, हो सकता है 43 में चला जाए, हो सकता है कि 38 में ही रिवर्स हो जाए। तो अपने को 10-15 पॉइंट की रेंज लेके चलना है कि इसके बीच पे मूवमेंट पलट सकती है। ठीक है, खैर, फिर सर ने सिखाया है कि एक बायर और सेलर की लड़ाई रहती है ना। तो अगर बायर खरीद रहा है तो बायर ज्यादा एक्टिव होंगे, यानी कि बायर ज्यादा होंगे। लेकिन उस बीच पे अगर कोई बंदा इतना अग्रेसिव सेलिंग कर दे कि वहां पर उसकी कैंडल प्रिंट हो जाए, मतलब बाइंग में हरी हरी जो कैंडल प्रिंट होती है कंटिन्यू, तो कोई बंदा इतना तेज से दबाए, इतना तेज से सेल करे कि वहां पर उसकी कैंडल प्रिंट हो जाए, नहीं रेड कैंडल पे हो जाए। मतलब कि कोई आपका बंदा है, कोई आपका टीचर है और आप को मार रहा है बेवजह, हालांकि ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन ठीक है, बेवजह अगर कोई आपको मार रहा है तो आप सहेंगे सहेंगे सहेंगे। यानी कि फर्स्ट कैंडल में जो ऊपर नीचे हुआ है तो सहे हैं इधर उधर का, दोनों साइड का, कुछ वो मारा कुछ वो मारा। लेकिन थोड़े जिसने ज्यादा मारा उसका प्रिंट हो गया, तो फिर सेकंड बार दूसरे को गुस्सा आ गई कि साला मतलब मेरे को, तो फिर उसने और दुगुना तेज से और तिगुना तेज से मतलब दबाव अपना बनाया, दूसरे के ऊपर हावी हुआ, तब जाके वहां पर रेड कैंडल प्रिंट हुई। तो मतलब अगर बाइंग हो रही है और कोई बंदा अगर सेलिंग का दम रखता है वहां पर अपनी कैंडल प्रिंट कराने के लिए, तो वास्तव में उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा,
तो इसलिए उसको भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम 50% मार्क कर लेंगे और इसका जो है तो हम कर देते हैं रेड और पुराना वाला को कर देते हैं हम कलिया, सॉरी मतलब ब्लैक कलर कर देंगे। तो ये हो जाएगा, समझ में आने लगेगा कौन सा है। आज सर ने सिखाया है कि जिधर जाए बस बिचकबा को देख करके मसक दो, मतलब कि रेड कैंडल के बाद अगर आपको समझ में आ जाए कि किधर जाएगा तो एक्स कैंडल में भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है। तो कंफर्मेशन के लिए हम रेड कैंडल का वेट करेंगे और जिधर का क्लोजिंग मिल जाए उधर ही साइड का हमको ट्रेड पंच करना चाहिए। भाई दबे, जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल प्रिंट हुई हाफ आवर्स की और ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो जब ये ओपन हुआ होगा तो ग्रीन बना रहा होगा, तो कोई बंदा हो सकता है, जैसे मैं बायर हूं तो हो सकता है कि कोई बंदा मेरे जैसे हो और अग्रेसिव बाइंग कर दे। ठीक है, तो कर तो देगा, लेकिन उसके पास इतना होना चाहिए कि कर तो दिया है तो पोजीशन काट के उसको फिर अपोजिट साइड भी ले लेना है, जैसे ही ये कैंडल प्रिंट हुई। ना कि यहाँ भी अभी वो सोचे कि नहीं अभी जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा बेटा। जब वो नीचे क्लोज कर दिया तो मान लेना कि नहीं जाएगा, तो इस उम्मीद में नहीं रहना कि जाएगा। अगर देखो ट्रेड में अपनी गलती को जल्दी से जल्दी पहचान लेना ही एक समझदारी और एक सफल ट्रेडर का भी एक वो है नियम है कि अपनी गलती हो जाती है सबसे, कोई बात नहीं, गलती में होप लगा के बैठ जाना कि नहीं यही वाला जाएगा यही वाला जाएगा, मतलब मैं लगा हूं मतलब यही जाएगा, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर वही कि जो अपनी गलती को बहुत जल्दी पहचान ले। तो अगर इस कैंडल पे नीचे आ रहा है, रेड बार के नीचे आ गया, एक्स कैंडल के नीचे आ गया, तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये ऊपर नहीं जा रहा, मतलब नीचे ही जाएगा। तो नीचे क्लोज किया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, स्पाइक मारा, लेकिन क्लोज नहीं किया ऊपर। तो क्लोज नहीं किया मतलब ये वीक हो गया, ऊपर से दबाव ज्यादा है, तो नीचे क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पर 100% सेलिंग का है। तो यहाँ पर आप सेल कर देते तो आपको 100% यहाँ पर प्रॉफिट होता ही होता है ना। फिर अगर हम पर यहाँ पर अभी कोई इंडिकेटर नहीं लगाए हैं ना, कोई टूल लगाए हैं फिबोनाची का, और कुछ नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर फिर हमको हरदम यही नहीं सोचना है कि हम मार दिए मतलब जाएगा। अगर किसी भी आधा घंटा की कैंडल यानी हाफ आवर की कोई भी कैंडल को अगर उसकी नेक्स्ट कैंडल का 50% ऊपर क्लोज हो जाती है या चली जाती है, तो मान लेना कि यहां से ट्रेंड पलट चुका है या पलट सकता है। चूंकि इसका 50% ये आता है, ये यहां तक रिटेस्ट किया, फिर से दबाव बना, लेकिन नीचे तक नहीं आया, नीचे तक नहीं आया मतलब ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनने लगी। मतलब अगर इसके नीचे कर देता तो लोअर लो हो जाता, तो डाउन ट्रेंड है, लेकिन इसके नीचे नहीं आया, मतलब ये लोअर हाई बना दिया, मतलब लोअर तो था हाई बना दिया, फिर लोअर लो मतलब लोअर हाई, और फिर ये पिछला लोअर लो नहीं टूटा तो फिर हाई बना दिया, फिर लो मारा लेकिन पिछला लो नहीं टूटा तो फिर हाई बना दिया। तो यहां से समझ लेना चाहिए। तो अगर कोई पोजीशन बनी है तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और यहां से रिवर्स अगर हो रहा है तो कोई भी कैंडल का 50% जैसे ही क्लोज होता है तो वहां पर भी आप ट्रेड का सोच सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार। फिर यहां से ये ऊपर तक गया, यहाँ पर एक्स कैंडल और रेड बार का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आप अपने पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी। फिर आप वेट करिए, जल्दी जल्दी ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट कैंडल में फिर से क्लोजिंग दिया ऊपर, मतलब आपको अब लगाना चाहिए कि ये ट्रेंड पलट चुका है, अब कॉल में जाएगा, केस नहीं रिकॉर्डिंग का करते हैं। तो ये है कि हमको समझ लेना चाहिए कि अब कॉल में जाएगा, और जब हम समझ लेंगे तो हम एक तरफा नहीं सोचेंगे, हम न्यूट्रल होके दोनों साइड का सोचेंगे। तो फिर हमको यहाँ पर ट्रेड होल्ड कर लेना चाहिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए।
है ना। और जब नीचे से समझ में आने लगे कि स्टॉप लॉस बड़ा है, पहले ही कैलकुलेट कर लो कि अगर इसका लो, अगर यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ तो इसका लो टूटा तो मैं ट्रेड काट ही दूंगा, नहीं कि ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ तक आएगा तो फिर सोचूंगा, देखूंगा, समझूंगा, नहीं। यहाँ तक आया मतलब काटो, इसके नीचे आया मतलब काटो, क्योंकि पिछला लो का तोड़ दिया और इसके हाई है तो ऐसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ पर हटा दो, अब यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ पर लगा दो, फिर इसके ऊपर गया, ऐसे ऐसे ट्रेल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम चार्ट देखते हैं। तो बेसिक आज मैं देख रहा था, तो अभी मेरा थोड़ा एक सेटअप बन रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा समझा दिया। फिलहाल आज मेरा बेसिक है, तो आज हम थोड़ा चार्ट के बारे में समझेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पर रहती है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा हमको एक स्क्रीन पे कितने चार्ट देखना है, जैसे 2, यहाँ पर लगा देंगे 3 तो 3 लेयर लग जाएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे हॉरिजॉन्टल 3 तो 3 लेयर लग जाएगा, और यहाँ पर हम लगा देंगे तो ये 7 लेयर का लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अपने को जितने में अच्छे से विजिबल हो सके 2 चार्ट या 1 चार्ट उतना ही देखना चाहिए, ना कि खिचड़ी बना देना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में गलती कर रहा था। आप लोग ना करें तो बहुत बेहतर होगा। खैर यहाँ पर सेव्ड दिख रहा है, मतलब जो आपका स्क्रीन में है वो आपको सेव दिखेगा, मतलब सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। सर्च बार है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं क्या करना, गोल्ड करना है, बिटकॉइन करना है, यूएसडी जेपी, ये सब करना है, फोरेक्स, ये स्टॉक से EFDS, ऐसे कर करके आपको ही समझ लेना है। इधर साइड राइट हैंड साइड ये पूरी प्राइस लिखी रहती है, और यहाँ पर आपकी कुछ ऑर्डर पंच करने के लिए एक सिंबल दिया है, हाइपर लिंक से शो नहीं हो रहा क्या नाम है, बट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इसकी सेटिंग है, जो कैंडल के अंदर की सेटिंग है, इसका कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ टाइम जोन देख सकते हो, टाइम जोन का इंडियन में हमेशा ध्यान रखना, एक्सएम में लगभग टाइम चेंज रहता है, तो यहाँ पर UTC +5:30 कोलकाता ये सेलेक्ट करके रखना है, जो कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है। खैर ठीक है, नीचे ये कुछ मैंने टूल फेवरेट करके रखे हैं, तो आपको ये टूल दिखेगा पूरा, ये माउस का है, ट्रेंड लाइन है, फिबोनाची है, उसके अंदर का है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ब्रश है, टेक्स्ट लिखना है, इमोजी लगाना है, पटरी खींचना है, मतलब लाइन लगाना है, प्लस में कुछ और आ जाएगा, मैं कभी यूज नहीं किया, लॉक करना है, ये सारे इससे लॉक हो जाएंगे, फिर कोई भी आपके चार्ट में छेड़छाड़ नहीं होगा, इससे लगा देंगे तो सारी जो वो हैं तो हाइड हो जाएंगे, दिखेंगी नहीं। ये क्या हो गया, अच्छा मैग्नीफायर लग गया था, ऊपर चढ़ गया था, मतलब पूरा जूम हो गया था। और यहाँ पर देखेंगे तो ये रिमूव फॉर ड्राइंग, मतलब जितने में लाइन खींचा हूँ, 4 लाइन खींचा हूँ, तो इनको रिमूव कर देगा। यहाँ पर इंडिकेटर, यानी जितने हम इंडिकेटर लगाएंगे वहां से इंडिकेटर को हटा देगा एक बार में, और ऑल कर देंगे तो सभी को हटा देगा। तो ये है एक्सएम भी, यानी कि जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं सभी में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाया जाता है। तो कोई बंदा अगर होशियार है, मतलब होशियार तो सभी हैं, जिसके पास थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो वो हमेशा ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लेके काम करना चाहिए उसको, ना कि ये ना सोचना चाहिए कि 1000 ज़्यादा लग रहा है, आपको 1000 का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। खैर यहाँ पर आवर्स, डे, वीक, मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, मैक्स प्लान, मतलब पूरे दिन, पूरे आज तक के जितना चार्ट प्रिंट हुआ है गोल्ड का वो देखने को मिलेगा। ये कुछ टूल हैं जो मैं सर्च करके लगाता हूँ, तो मेरे फेवरेट हैं। तो हो सकता है ये जो लो आया है इसका लो यहाँ तक आएगा, तो मेरा टारगेट है कि यहाँ से मेरा ट्रेड पंच हुआ है और यहाँ तक जाना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लगा के रखा हूँ। ये ऐसे लग गया, ठीक है। अभी $8
0.6 या 21 USD प्रॉफिट हो रहा है। आप कैलकुलेट कर लेना। वैसे अनुमानन 93-94 रुपये समथिंग पड़ता है इंडियन मार्केट में। तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए अभी बेसिक कंप्लीट किया हूँ। आज से ट्रेड विथ लड्डू जी की जर्नी स्टार्ट है, तो आप लोग हमसे जुड़िए और कमेंट करिए कैसा लगा, क्या चाहिए आपको, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। अपना भी इम्प्रूव करेंगे, साथ साथ हमने आपका भी इम्प्रूव करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। तो खुद तो इम्प्रूव होंगे ही जितना, और आप लोगों का भी होगा। तो अगर कोई भी ईगो हर्ट ना करे आप लोगों का तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, अभी स्टार्ट किया हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लाइव मार्केट में इसी तरह आपको शुद्ध देसी भाषा में बता पाएंगे कि कैसे क्या हो रहा मार्केट के अंदर, अपना ओवरव्यू। और आप लोगों को कमेंट पढ़ के भी बताएंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जर्नी ये चलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा वीडियो देखें, जो नहीं देखे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चल के देखेंगे अगर अभी ईगो हर्ट होता होगा तो फ्री हाल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अभी हम ये वीडियो क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, फिर अपलोड भी करना है। इसमें हम कोई भी एडिटिंग, कोई भी शॉर्टकट कोई भी उपयोग नहीं करेंगे। जो मेरा ओवरव्यू है लाइव मार्केट में वो सेम टू सेम बताएंगे, समझाएंगे और करेंगे साथों साथ, मतलब लाइव टू लाइव। ये कोई कॉल टिप्स वाला लाइव नहीं रहेगा कि आप बता दो मैं मार देता हूँ तो प्रॉफिट हो जाए। नहीं, मैं अपनी नॉलेज के अनुसार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को, और आप लोगों को भी अगर समझ में आ जाए तो कि गलती नहीं करना है, और जो गलती कर लेंगे उसको बखूबी नोट करेंगे और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। इसको इम्प्रूव करने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं हम ट्रेड विथ लड्डू जी, स्टॉप होते हैं अपनी जर्नी को अभी के लिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा ज़रूर, तो आप लोग देखिए ज़रूर, बताइए ज़रूर कैसे लगा और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमें और कहाँ पर आप लोग फंस रहे हैं। थैंक यू। जय राधे माधव।